वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और मैं आपको सबसे पहले जो काम जो करवा रहा हूँ वो है सिंबल्स का। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है वो 26 लेटर्स हैं। 26 अल्फ़ाबेट नहीं है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक है और उसमें 26 लेटर्स हैं। इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं? इनको हम डिवाइड करते हैं 21 और 5 में। 21 क्या होता है? 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और 5 होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स कौन कौन सी हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 होती है वॉवल्स। लेकिन जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉन्सोनेंट की साउंड्स और वॉवल की साउंड्स, यानी इनको किस किस तरीके से बोला जा सकता है। तो ये जो 21 जो कॉन्सोनेंट्स जो है इनके 24 सिंबल होते हैं, 24 सिंबल्स, यानी 21 कॉन्सोनेंट्स को 24 तरह से बोला जा सकता है। और ये जो 5 जो वॉवल्स जो हैं इनको 20 तरीके से बोला जा सकता है। और इनको 20 तरीके से बोला जा सकता है और इनको फर्दर डिवाइड करते हैं हम दो कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी है प्योर वॉवल्स, और जो दूसरी कैटेगरी जो है वो है डिफ्थोंग्स। तो ये जो कैटेगरी जो है प्योर वॉवल्स, इसको मोनोफ्थोंग्स भी बोलते हैं। मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। तो मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं? मोनोफ्थोंग्स होते हैं 12, 12 और डिफ्थोंग्स होते हैं 8। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड्स की ज़रूरत होती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। साउंड्स की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम उनकी मदद से ये बता सकें कि इस वर्ड को बोला कैसे जाता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती ही इसीलिए है ताकि आप वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीख सकें कि कैसे प्रोनाउंस करना है उस वर्ड को। तो 21 जो कॉन्सोनेंट्स जो है इनको 24 तरह से बोला जाता है, यानी इनके 24 सिंबल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स के 24 सिंबल होते हैं, यानी 24 तरह की साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट की। और वॉवल जो है, ये जो 5 वॉवल है इनको 20 तरीके से बोला जा सकता है। और 20 तरीके से कैसे कैसे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्योर वॉवल्स और डिफ्थोंग्स। प्योर वॉवल्स या मोनोफ्थोंग्स, प्योर वॉवल्स को ही मोनोफ्थोंग्स बोलते हैं। तो मोनोफ्थोंग्स वो जो एक ही साउंड हो, और डिफ्थोंग्स जो दो से मिलकर बनी हो, यानी दो वॉवल से मिलकर जो साउंड बनी हो उसको बोलते हैं डिफ्थोंग। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। 26 जो लेटर्स जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स जो है वो 24 कॉन्सोनेंट्स की साउंड होती हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती है? 24, यानी इसके 24 सिंबल होते हैं। और वॉवल्स की जो है वो 20 तरीके की साउंड होती है। प्योर वॉवल्स, इनको फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, प्योर वॉवल्स जिसको मोनोफ्थोंग भी बोलते हैं, और डिफ्थोंग्स, यानी ये जो दो साउंड से जो मिलकर बने उसको डिफ्थोंग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूँ 20 वॉवल्स की साउंड कौन कौन सी होती है। वॉवल्स की 20 साउंड कौन कौन सी है। सबसे पहले हम करेंगे प्योर वॉवल्स, उसके बाद हम करेंगे डिफ्थोंग्स, और उसके बाद हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले प्योर वॉवल्स या मोनोफ्थोंग्स डिस्कस करेंगे, यानी 12 साउंड ये बताऊंगा आपको। इसके बाद हम करेंगे डिफ्थोंग्स और उसके बाद हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स। ये आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को जो हो वो रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर समझ में नहीं आएगा, सिंबल अगर आपको समझ में नहीं आए
आपको अगर ये कैटेगरीज आपको समझ नहीं आई तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन समझ में नहीं आएगी। इससे आगे तभी देखना जब आपको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लो इसको। सबसे पहली जो कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्योर वॉवल्स या मोनोफ्थोंग्स भी बोलते हैं जिसको। प्योर वॉवल्स, प्योर वॉवल्स कितने होते हैं मैंने आपको अभी बताया। प्योर वॉवल्स होते हैं 12। प्योर वॉवल्स होते हैं 12। तो 12 ये कौन कौन से हैं? सबसे ये जो मैं आपको सिंबल लिखवा रहा हूँ 12, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनकी डेली प्रैक्टिस करें एक बार, ताकि ये आपको याद हो जाए। ये याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिंबल याद नहीं होंगे तब तक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगी। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। जो सबसे पहली जो प्योर वोवल साउंड जो हम करते हैं वो है ई साउंड। ई, आई जैसे छोटा आई तो आप ऐसे लिखते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि बहुत ही रेयर केसेस में आपको जो है वो स्मॉल लेटर्स मिलेंगे, नहीं तो आपको सिंबल जो है वो बहुत ही रेयर आपको जो है वो कैपिटल लेटर्स मिलेंगे, नहीं तो सारे स्मॉल लेटर्स में हैं। तो ई जो साउंड जो है ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप अगर इसको लिखें ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका है सिंबल। और एक बात की हमेशा ध्यान रखना, इनको आपने इनके बीच में लिखना है। जब भी आपसे सिंबल पूछे तो आपको ये दोनों लाइनें जो है वो बतानी है, ताकि ये इंडिकेट कर सके कि ये सिंबल है, ये लेटर्स नहीं है, ये सिंबल्स हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिंबल्स हैं ये। तो सबसे पहला जो है ये है ई, यानी छोटे ई की साउंड। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, सिल्क, मिल्क। अब ये जो साउंड जो आ रही है, ई वाली जो साउंड जो आ रही है, ये इसकी साउंड है, ये इस ई की साउंड है। ये जो साउंड आ रही है सिल्क और मिल्क में, ये इस ई की साउंड आ रही है। ये आई नहीं है, ये है ई साउंड है। आई मत बोलना इसको। अगर ये दोनों तरफ ये लगा रखे हैं तो इसको आप आई नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ई साउंड है। ये ई, छोटे ई की साउंड जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद जो साउंड जो है दूसरी, वो है बड़े ई की साउंड। यानी चेंज कितना है, ये जो दो डॉट जो इसके आगे लग गए, इसका मतलब है कि ये साउंड जो है वो बड़ी है। ये ई साउंड है, ये है ई यानी स्ट्रेस देकर। अब जैसे आपने हिंदी में पढ़ा छोटा ई और बड़ा ई, तो ये छोटा ई है और ये बड़ा ई साउंड है। तो इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल आपका है ग्रीन, क्रीम, ग्रीन, क्रीम। ये जो साउंड जो है, ये साउंड बड़े ई की साउंड है, ई। इसके बाद जो तीसरा सिंबल जो है वो है ए साउंड, इसको बोलते हैं ए साउंड। कैसे? जैसे बेड, बेड नहीं बोलेंगे इसको, बेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेड। ना ही तो ये पूरा आप यूँ मत कह देना कि आपने तो ए बताया था और ये तो बेड होना चाहिए, उस हिसाब से बेड नहीं है। ये पूरा ए जैसे हिंदी में बोलते हो वैसे नहीं बोला जाएगा। ये जो साउंड आ रही है इसका ये सिंबल है बेड। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं डेड का भी, डेड। इसके बाद है ए, इससे भी बड़ी साउंड जो आती है, इस तरह लिख सकते हैं आप इसको, ए एज इन ये है छोटी साउंड, इसके बाद ये बड़ी साउंड, ये छोटी साउंड, इसके बाद ये बड़ी साउंड। यानी इसके लिए आपको एग्जाम्पल बैंड तो नहीं बोलते इसको,
ये साउंड जो है ये आ रही है बैंड, बैंड यानी लंबी साउंड आ रही है, तो ये सिंबल आप याद रखें। इसके बाद है अ साउंड, सबसे छोटी साउंड है अ, जैसे बस, BUS, बस, इसको बुस तो नहीं बोलते BUS को, तो ये जो साउंड जो आ रही है ये अ की साउंड आ रही है, अ की साउंड। बस, कट, कट में भी यही साउंड आ रही है, कट, कट में भी यही साउंड आ रही है। इसके बाद है आ साउंड, ये लग गया, ये जो डॉट लग गया इसका मतलब साउंड बड़ी है, इसका मतलब साउंड बड़ी है। जैसे आपको एग्जांपल मिल जाएगा कार्ड, CARD, कार्ड, कार्ड। दूसरा एग्जांपल इसका है हार्ड, ठीक है। इसके बाद जो साउंड आती है वो है ओ साउंड। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, और दूसरा इसका तरीका लिखने का है कि सिंपली आप इसको ऐसे लिख दें। तो इन दोनों में से आप इसको जो है वो किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह लिखें, आपकी मर्जी है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये साउंड है ओ यानी छोटे ओ की साउंड, यानी जैसे साउंड आती है डॉक्टर में, डॉक्टर तो नहीं बोलते ना, डॉक्टर, ना ही तो ओ की साउंड आती, ना ही आ की साउंड आती, जो बीच की साउंड जो है वो है ये डॉक्टर। इसका दूसरा एग्जांपल है हॉट, हॉट, HOT, हॉट। तो अब अगर आप इसको होट बोलते हैं तो ये गलत है, ना ही तो हार्ट है ना ही होट है, ये हॉट, हॉट यानी छोटे ओ की साउंड, यानी छोटे ओ की साउंड। आप इनको पेयर में याद कर सकते हैं, पहला पेयर इनका ये बनता है दोनों ई की साउंड, दूसरा पेयर बनता है ये 3 का, तीनों ही ए की साउंड, अ की साउंड निकाल रहे हैं। इसके बाद पेयर बनता है इसको भी इसके साथ आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद ओ का पेयर बनता है, ये तो हो गया छोटे ओ की साउंड। बड़े ओ की साउंड क्या होगी? बड़े ओ की साउंड है ये जो डॉट लग गया इसका मतलब साउंड बड़ी है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे बॉल, बॉल, ओ साउंड जो आएगी वो ये साउंड है बड़ी। यहाँ जो सिंबल मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी यूज़ कर लें आप, और इसकी साउंड कैसे होगी? डॉक्टर, डॉक्टर, हॉट, ना ही तो होट और ना ही हार्ट, यह हॉट, हॉट, हॉट। इतने इसके जितनी स्ट्रॉन्ग साउंड ये नहीं है, ये है बॉल, बॉल यानी बड़े ओ की साउंड इसमें आ रही है। इसके बाद है ऊ साउंड, ऊ साउंड, जैसे बुक, 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 ये है ऊ साउंड। इसके बाद इसका एग्जांपल है कुक, यानी ये साउंड जो है ऊ, छोटे ऊ की साउंड है। इसके बाद साउंड आती है बड़े ऊ की साउंड, ये डॉट लग गए इसका मतलब साउंड बड़ी है। बड़े ओ की साउंड जैसे आपको एग्जांपल ट्यूब, यानी ट य और उसके बाद में बड़ा ऊ साउंड आ रही है, ट्यूब, ट्यूब। इसके बाद रूल, रूल यानी ऊ की बड़ी साउंड आ रही है, ऊ बड़ी साउंड। और इसके बाद है अर साउंड, इसको आप अर बोल सकते हैं, इस साउंड को अर साउंड। ये है अर साउंड का सिंबल। जैसे आपको एग्जांपल टर्न, टर्न, TERM, टर्म। डर्ट, DIRT, डर्ट, ये है इस साउंड के एग्जांपल, टर्न, डर्ट। इसके बाद है अ साउंड, सबसे छोटी साउंड अ, सबसे छोटी साउंड अ, ये है जैसे
अबाउट, इसको बहुत रेयरली प्रोनाउंस किया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें कहाँ है साउंड, तो ये जो है इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, अगर आप इसको अबाउट बोलते हैं तो ये गलत है। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है बाउट, बाउट। ये जो इसकी जो है वो साउंड, अगर ये अगर शुरू में आएगा तो इसको बोला ही नहीं जाएगा, इसको बोला ही नहीं जाएगा। सबसे छोटी साउंड है, इसके ऊपर स्ट्रेस कभी नहीं आता। स्ट्रेस आने का मतलब है कि उसको जितना स्ट्रेस आएगा उतना ज़्यादा उसको प्रोनाउंस किया जाएगा, उतना ज़्यादा इसको बोला जाएगा। तो इसको प्रोनाउंस नहीं करते, इसकी इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आएगी बाउट। तो ये थे आपके प्योर वॉवल्स 12। और इसके बाद जो दूसरी जो कैटेगरी जो है वो है डिप्थोंग्स की, यानी डिप्थोंग्स वो वॉवल साउंड्स जो दो साउंड से मिलकर जो बनी हो वो है डिप्थोंग्स। ये मोनोफ्थोंग्स या प्योर वॉवल बोल सकते हैं आप इसको। डिप्थोंग्स कितने होते हैं? डिप्थोंग्स होते हैं 8। डिप्थोंग्स होते हैं 8। डिप्थोंग्स होते हैं 8। डिप्थोंग्स होते हैं 8। सबसे पहला डिप्थोंग का मतलब क्या है? डिप्थोंग का मतलब है वो जो दो साउंड से मिलकर बना हो। डिप्थोंग सबसे पहला 3 डिप्थोंग तो मिलकर बनते हैं। आप इसको ऐसे लिखें, इस साउंड से मिलकर बनते हैं 3 डिप्थोंग, ए आई ओई, ए आई ओई। ये जो है तीनों डिप्थोंग है, ये तीनों डिप्थोंग है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप लिख लो कि कौन कौन से डिप्थोंग होते हैं। इसके बाद जो डिप्थोंग्स हैं वो है इस साउंड के, वो आते हैं ईयर, एयर, ऊ, ईयर, एयर, ऊ। इसके बाद जो दो डिप्थोंग बच गए वो है ऊ साउंड के, औ और आउ, औ और औ। अब मैं आपको इनका एग्जांपल बता देता हूँ। ए साउंड का एग्जांपल कौन सा है? इस साउंड का एग्जांपल कौन सा है? इस साउंड का एग्जांपल है बेट, BAIT, बेट। मई नहीं है, मई, ए साउंड आनी चाहिए, ए। इसके बाद ये जो दूसरा डिप्थोंग है ई का, इसका एग्जांपल है टाइम। आई साउंड आ रही है ना, ट के बाद आई साउंड आ रही है, टाइम, आई साउंड, टाइम। इसके बाद है ओई का एग्जांपल बॉयल, बॉयल नहीं है, बॉयल, ओई साउंड आनी चाहिए, ओई, ओ ई। वो जो आपको पहले जो प्योर वोवल्स करवाए हैं 12, उनको जब याद करोगे तब ये याद होंगे, क्योंकि उन्हीं दो चीज़ों से मिलकर ये बने हैं डिप्थोंग। तो पहले 12 जो प्योर वोवल्स जो है वो उनको याद कर लो, उसके बाद जो है वो आप डिप्थोंग्स करें। इसका एग्जाम्पल है बॉयल, ओई साउंड जिसके साथ आ रही हो। इसके बाद है आपका ईयर। ईयर तो जैसे ईयर नहीं है, ईयर। टीयर नहीं है, ईयर साउंड आ रही है लास्ट में, ईयर, टीयर। एयर, इसके बाद एयर, AIR, एयर नहीं है, एयर। इसके बाद है साउंड के लिए जैसे पुअर नहीं है, पुअर। श्योर नहीं है ये, श्योर। पुअर, श्योर।
इसके बाद है ऊ साउंड। ऊ साउंड के दो डिफ्थोंग हैं, औ और औ। औ का जैसे हौम, होम नहीं है, हौम। औ साउंड आनी चाहिए ह के बाद, ह और म के बीच में औ साउंड आनी चाहिए, हौम, हौम। इसके बाद है गो, गो, गो नहीं है, गो, औ साउंड आनी चाहिए, गो नहीं है, गो, गो। इसके बाद है आउ साउंड, आउ जैसे बाउंड, बाउंड, आउ, आउ साउंड आनी चाहिए ब के बाद, बाउंड, बाउंड, आउ साउंड। तो ये आपके थे डिफ्थोंग्स। इसके बाद है आपके 24 कॉन्सोनेंट साउंड। ये आप जो है वो ध्यान रखना, ई साउंड जो है वो इसके 3 डिफ्थोंग है, ए, आई, ओई, ए, आई, ओई। इसके बाद है अ साउंड, इसके 3 डिफ्थोंग है, इ, ए, उ। इसके बाद है ऊ साउंड, इसके 2 डिफ्थोंग है, औ और आउ। टोटल 8 हो गए, 3, 6 और 2, 8। ये आपके हैं 8 डिफ्थोंग। ये सिंबल्स भी आप जो है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको रेगुलरली इनकी जो है वो प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो 24 जो सिंबल्स जो हम करेंगे वो है कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स या कॉन्सोनेंट्स के सिंबल। अब तक हम 20 जो सिंबल जो है वो कर चुके हैं और अब रिमेनिंग 24 जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ। डेली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे, प्रैक्टिस आपको इनकी करनी पड़ेगी। कॉन्सोनेंट्स के सिंबल आपको मैं बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट्स के सिंबल्स। आप इनको पेयर में याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। मैं पेयर में ही आपको लिखवा रहा हूँ और आपकी बुक में भी पेयर में इनको दिया गया है। सबसे पहले प और ब, प और ब। पी और बी नहीं बोलना इनको, इनको बोला जाता है प और ब, प और ब। पी और बी नहीं बोलना है, प और ब। प साउंड किस में आती है? प साउंड जैसे पिट, ये जो प साउंड आ रही है जो पिट, प। इसके बाद ब, बिट, ब, ये जो साउंड जो आ रही है इसका सिंबल ये है। ये इजी है। आप इनको एक बात का ध्यान रखना कि अगर इस तरह इन दो लाइनों के बीच में अगर इनको लिखा गया है तो इनको आप पी और बी नहीं बोलेंगे, इनको आप बोलेंगे प और ब। इसके बाद है ट और ड, ट और ड। इनका एग्जाम्पल क्या है? टिय, डिय, टिय और डिय। प ब ट ड। ट साउंड कैसी? ये साउंड जो ये जो पहली साउंड जो है ये ट साउंड, ये ड साउंड। इसके बाद है क और ग साउंड, क और ग साउंड, क और ग साउंड। जैसे एग्जांपल इसमें कूल। अब आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें तो सी है, सी नहीं है इसमें, साउंड इसको बोलकर देखो, कूल, क साउंड आ रही है सबसे पहले। तो इसके लिए सिंबल हम ये यूज़ करेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इसके लिए सिंबल हम ये यूज़ करेंगे, कूल, कूल। इसके बाद है ग। ग के लिए जैसे गेस्ट, गेस्ट में सबसे पहले कौन सी साउंड आ रही है? ग, ग साउंड। प ब ट ड क ग। इसके बाद है च और ज, च साउंड, ये है आपकी च साउंड। और इसके बाद है ज, ये है ज साउंड। मैं इनके साथ लिख भी देता हूं, ये है च और ये है ज साउंड, ये है च और ये है ज साउंड। च साउंड कैसे? चर्च, चर्च, च साउंड जो आ रही है सबसे पहले। इसके बाद है ज साउंड, ज साउंड जग,
JUG, जग, जग साउंड। च ज, प ब ट ड क ग च ज, च ज, ये सिंबल आप याद कर लेना। इसके बाद है फ और व, फ और व, फ फ। अब इसको फ नहीं बोलना, फ फ। आपके ऊपर वाले दांत जो है वो नीचे वाले लिप को टच करने चाहिए, तब बोला जाएगा ये सही। फ व, फ व। फायर, फ और व साउंड। इसके लिए जैसे फ्लॉट, फ्लॉट, वैन, वैन, फ्लॉट, वैन, ये इनके एग्जाम्पल है। ये साउंड फ और ये साउंड व। इसके बाद है थ और द साउंड। थ जैसे आप मैथ में थीटा लिखते थे, थ और द साउंड, थ और ड साउंड, थ और ड साउंड। थ जैसे एग्जाम्पल इसका थिन, ये जो थ साउंड जो आ रही है इसका सिंबल ये लिखेंगे आप, थिन, थिन। इसके बाद है ड साउंड, देयर, देयर। देयर में सबसे पहले आप यूं कहेंगे कि इसके पहले भी TH है और इसके पहले भी TH है, तो फर्क क्या है? बोलकर जब आप देखेंगे तो फर्क समझ आएगा। ये है थ साउंड और ये है द साउंड, थिन, देयर। इसके बाद है स और ज, स और ज, स और ज। तो इसमें लास्ट में कई बार वर्ड्स जब हम देखते हैं, जैसे कप, कप्स, कप्स हो गया, कप का प्लूरल हो गया कप्स। कई बार उसके जैसे बस का प्लूरल हो गया बसेस। तो प्लूरल में कप को तो कप्स बोल दिया, बस को हम बसेस क्यों नहीं बोलते, इसको बसेस क्यों बोलते हैं? तो ये फ़र्क पड़ता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसकी, इसीलिए आपको ट्रांसक्रिप्शन करवाई जाती है। और ये जो है वो वर्ड के लास्ट में आता है, प्लूरल बनाने के लिए आ जाता है कई बार। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है, वो जब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन तब मैं आपको समझाऊंगा। साइज, साइज सबसे पहले जो साउंड आ रही है उसके लिए साइज, और इसके लिए सबसे पहले साउंड जो आ रही है ज साउंड के लिए सबसे पहले वो है जिग, जिग, जिग में जो साउंड आ रही है सबसे पहले। इसके बाद है श और ज, श। अब ये तो है स और ये है श, आधा स और आधा य, ना ही तो पूरा स और ना ही पूरा य। तो श, ये है स और ये है श, श। इसके बाद है साउंड ज, ये ना जय, ये तो है ज साउंड, ज जैसे जिग में आता है, और ये ना तो ज है और ना ही य है, य। आपको एग्जांपल देता हूं तब समझ आएगा। शीप, अब इसको सीप तो नहीं बोलते, ना ही तो इसको सीप बोलते, ना इसको यीप बोलते। तो ये जो है वो स और य के बीच की साउंड ऐसे जब बात साउंड आती है शीप, इसके लिए ये सिंबल यूज होता है, यानी लंबा एस जो है वो ये सिंबल यूज होता है शीप। और इसके लिए ये साउंड जो आती है जैसे मेजर। अब ये जो साउंड जो आ रही है ना लास्ट में मेजर, य, इसमें भी जो कंटिन्यूअसली एयर फ्लो हो रही है आपके माउथ से, य, मेजर, इसके लिए ये सिंबल यूज होता है।
ये स है, ये श है, ये ज है, ये य है, य। इसका एग्जाम्पल साइज, इसका एग्जाम्पल जिग, इसका एग्जाम्पल शीप और इसका एग्जाम्पल मेजर। ये जो लास्ट वाली साउंड है ये आपके हो गए 16। ये इनको आप नोट कर लें। और आगे है आपका सिंबल ह। आगे सिंबल है ह, एच की तरह लिखा जाता है, इसको एच नहीं बोलना, ये साउंड है ह। और इसका एग्जाम्पल जैसे होम, होम, जिसको हमने पढ़ा होम, ह साउंड जो आ रही है सबसे पहले। इसके बाद एग्जाम्पल है, इनको बोलते हैं नेजल साउंड। अब जो 3 साउंड जो इकट्ठी लिख रहा हूं इनको नेजल साउंड बोलते हैं। नेजल से मतलब जो नाक से जुड़ी हुई हो, म, न और अंग साउंड, म, न और अंग साउंड जिसको बोलते हैं अंग। जैसे म साउंड, माउथ, जो सबसे पहली जो साउंड आ रही है ये म की साउंड। इसके बाद है नोज, ये कौन सी साउंड है? ये है नो की साउंड, ये साउंड है नो की साउंड। और इसके बाद है सिंग, ये जो लास्ट वाली जो साउंड है ये अंग की साउंड है, म, न, अंग, सिंग। ये जो अंग वाली साउंड है, ये जो लास्ट में आती है, इसको अंग वाली साउंड बोलते हैं। इसके बाद है ल, ल, ल सिंबल। इसका एग्जाम्पल है जैसे लो, ये जो शुरू वाली साउंड है ये है ल साउंड, ल। इसके बाद है र साउंड, र, र, र में जैसे रो, रो, ये जो साउंड जो है इसके लिए सिंबल यूज होता है ये। तो ये जो आपको सिंबल जैसे लिखवाए हैं वैसे ही आपने लिखना है, कोई कैपिटल मत लिखना, सिंबल में कैपिटल नहीं होता, कैपिटल लेटर नहीं होता। इसके बाद है य और वो। इसके बाद लास्ट जो 2 सिंबल है वो है य और वो। अभी आप कहेंगे कि आपने अभी तो वो करवाया था, इसके साथ ये वाली भी तो साउंड करवाई थी पहले। इसका भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, पहले इनको समझो। ये है साउंड य, जैसे यस में आती है सबसे पहले, यस, यस, य साउंड, य साउंड जो होती है हिंदी में, य, यस। इसके बाद है ये है वो, जो लिप्स को आप राउंड करके बोलते हैं, वो, वाओ। जैसे आपने वर्ड बोला वाओ, वाओ, अब वाओ तो नहीं बोलते इसको, तो इसको बोलेंगे वाओ। लिप्स आपके राउंड होने चाहिए जब ये साउंड आप प्रोनाउंस करेंगे, वाओ। और ये जो साउंड जो है तो ये भी वो साउंड, लेकिन इसको आप बोलेंगे तब आपके ऊपर के दांत जो है वो आपके लोअर लिप को टच करने चाहिए, जैसे वैन। ये दोनों वर्ड आप प्रोनाउंस करके देखो, आपको फर्क पता लग जाएगा। वैन, वाओ, वैन, वाओ। तो ये थे आपके 24 सिंबल्स। इनको हम आगे का जो लेक्चर जो है जब हम करेंगे तब आपको ये सिंबल्स जो है वो याद होने चाहिए। 44 सिंबल्स मैंने आपको करवाए हैं, 44 सिंबल करवाए हैं। इनमें से 20 जो है वो वॉवल के हैं और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट्स के हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और आप इनको जो है वो कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। थैंक यू।